नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर एक नई राजनीति अब जन्म लेने लगी और बिहार ही नहीं, अब पूरे देश की राजनीति बदलेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भाजपा को हिला करके रख दिया है। मोदी के 30 साल का जो किला, भाजपा का किला था, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर पटना का, वह भाजपा का गढ़ कहा जाता था। 30-35 सालों से वहां कोई जीत नहीं पाया। वह नितिन नवीन के परिवार के पास वह सीटें रही। नितिन नवीन के पिता उस पर चुनाव जीता करते थे। उसके बाद 4 बार नितिन नवीन चुनाव जीते वहां से और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला चुनाव था और नितिन नवीन अपने कैंडिडेट को, अपने मनपसंद कैंडिडेट को भी चुनाव नहीं जीता पाए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बिहार के अंदर अपने पोलिंग बूथ पर भी चुनाव हार गया। कितनी शर्म की बात है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर की यह जीत ऐतिहासिक भी है और प्रशांत किशोर ने भाजपा को हिला करके भी रख दिया। दोनों चीजें हैं, लेकिन पीके की बिहार में यह जीत जेएनजी की जीत है, क्योंकि आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी से भी वहां पर कैंडिडेट खड़ा था, लेकिन जमानत नहीं बचा पाए। सोचिए कि तेजस्वी यादव का जनाधार कितनी तेजी से गिरा है। तेजस्वी यादव को अपने अंदर बहुत सुधार ले आना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव छात्रों की पीड़ा हो तो भी नहीं जाते, बस एक लाइन ट्वीट पर और 2 शब्द मीडिया के माइक पर बोल देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जो नेता उनके साथ खड़ा होगा उसको चुनाव जिता देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर युवाओं का मसीहा नहीं है, लेकिन उन युवाओं के ने विकल्प तलाश दिया। आरजेडी को भी अस्वीकार कर दिया, जो कहीं न कहीं भाजपा को मदद पहुंचाती नजर आ रही थी, और भाजपा को खत्म कर दिया। ऑप्शंस में प्रशांत किशोर थे, उनको जिता दिया। यह युवा की जीत है। जो छात्रों का आंदोलन हुआ, वह छात्रों का आंदोलन जेएनजी जिसको कहा जा रहा है, उस जेएनजी को जिस तरह से प्रेरित किया नरेंद्र मोदी ने, उसका गुस्सा बिहार में भी निकला और मध्य प्रदेश में भी। बिहार में प्रशांत किशोर ने तकरीबन 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया और आरजेडी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस का प्रत्याशी फिर चुनाव जीत गया और भारतीय जनता पार्टी धाराशाह। अब अगर यह दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई होती तो इस समय गोदी मीडिया उछल रही होती और भाजपा मोदी शाह कल पार्लियामेंट के अंदर संसद में होते। लेकिन अभी तक मुंह छिपा रहे थे, भाग रहे थे, अब और भागने की नौबत आ गई और नितिन नवीन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दी कि वह अपने गढ़ की सीट नहीं जीता पाए, जो कि पूरा वक्त बिहार में नितिन नवीन ने दिया था। तो देश क्या खाक जिताएंगे नितिन नवीन अध्यक्ष पद पर बैठकर? दूसरा कि प्रशांत किशोर ने तो जलवा दिखाया, मेहनत की, उन्होंने कड़ी मेहनत की चुनाव जीतने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। पूरी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि प्रशांत किशोर को मालूम था कि भाजपा के प्रति आक्रोश है और तेजस्वी यादव बेअसर है। तेजस्वी यादव की रणनीति पता चल गई है सबको कि वह कहीं न कहीं कंप्रोमाइज है और कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो प्रशांत किशोर को कांग्रेस का भी सपोर्ट रहा, इस बात की भी चर्चा है।
लेकिन दूसरी तरफ अब सम्राट चौधरी की कुर्सी बचेगी या जाएगी? बिहार की राजनीति अब नई जन्म ले रही है। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा देने के बाद बिहार के अंदर आक्रोश है। जेडीयू के जो वोटर्स हैं, उन वोटर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया। कांग्रेस के वोटर ने आरजेडी को वोट नहीं किया। तेजस्वी यादव ने बगैर किसी के सलाह का फटाफट ऐलान कर दिया था। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव को टिकट दे रही थी कांग्रेस, तो आरजेडी ने अपना कैंडिडेट कर दिया, तो पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय से सांसद चुन लिए गए, निर्दलीय लड़ गए और आरजेडी को हरा दिया, भाजपा को हरा दिया। अब बांकीपुर में यही हाल हो गया। यानी कि इससे एक संकेत और मिल रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो गया है और मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब युवाओं का सपोर्ट जो राहुल गांधी को मिल रहा है, अब अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हट चुके हैं, पार्टी में उनके टकराव है, 68 विधायक नीतीश कुमार के, वह सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश ने बना दिया। अब कहीं ऐसा न हो कि वह 85 विधायक नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी की सरकार गिरा दे, वरना जेडीयू खत्म हो जाएगी। इस हाल में ले आकर के जेएनजी ने राजनीति को खड़ा कर दिया है। अब नीतीश कुमार चुप रहेंगे तो नहीं होगा, तब तो पार्टी खत्म हो जाएगी, उनके वोटर बिखर जाएंगे। और अब कांग्रेस सक्रिय बिहार में, कांग्रेस को मिल गया है अब तोड़ भाजपा का, और जेएनजी सबक सिखाने के लिए तैयार है। ऐसे में नीतीश कुमार और कितने दिन एनडीए में रहेंगे, यह तो समझ आ गया होगा उन्हें कि अब एनडीए के साथ रहना यानी कि अपना पतन करा लेना, और सीएम की कुर्सी से हटा भी दिए गए हैं, तो पार्टी का वर्चस्व भी कम हो रहा है। और जैसे जैसे मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई और सिंहासन डोल रहा है मोदी का, वैसे यह साफ है कि एनडीए में अगर बने रहेंगे तो जनता अस्वीकार कर देगी। और सी वोटर का सर्वे जो आया था, कि सी वोटर के सर्वे में यह दिखा था कि 86.8% जनता एनडीए के जो वोटर है वह खिलाफ है। वह बिहार में और दतिया प्रदेश के चुनाव में साफ नजर आ गया। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार पलटेंगे या पार्टी पलट जाएगी, पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, वैसे भी टकराव। तो अब बिहार एक नई राजनीतिक दिशा तय करने जा रहा है, और यह इसका असर मोदी सरकार पर पड़ेगा केंद्र में, और सम्राट चौधरी की कुर्सी अब संकट में आ गई है, और सरकार भी जा सकती है अगर नीतीश कुमार नींद से जाग गए तो। लेकिन बिहार ने एक बार दिखा दिया कि अब तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं है, तेजस्वी यादव उनके लिए कारगर नहीं है, तेजस्वी पर भरोसा नहीं है, और वह खुद का भी अपना सीट बड़ी मुश्किल से जीते थे। अगर नीतीश ने नजरें फेर ली होती तो शायद चुनाव हार गए होते, स्टालिन और ममता बनर्जी जैसे। लेकिन अब कांग्रेस जिस सक्रियता से बिहार के अंदर बढ़ रही है, या अब प्रशांत किशोर जिस तेजी से बढ़ेंगे, प्रशांत किशोर को एक संजीवनी मिल गई है, क्योंकि 25 के चुनाव में प्रशांत किशोर के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गए थे। अब प्रशांत किशोर की पार्टी कही जाएगी, क्योंकि एक कैंडिडेट उसका चुनाव जीता है और उनका प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में हो गया। तो अमित शाह को भी एक जोर का तमाचा है। अब अमित शाह और मोदी किस मुंह से पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, जब इंडिया गठबंधन उनको दौड़ा रहा है। यानी कि अब जो भी संभावनाएं थी, इस पर बहुत दारोमदार था, इस
परिणाम का इंतजार किया जा रहा था कि बिहार और दतिया मध्य प्रदेश का यह दोनों सीट जीतने के बाद में मोदी और शाह आएंगे और जयकारा लगवाएंगे। लेकिन जयकारा तो छोड़िए, जो चेहरा दिखाना थोड़ा बहुत बाकी था वह भी दिखाने लायक नहीं बचे और ना तो कुछ बोलने लायक बचे। जबकि भाजपा क्या कह रही थी कि बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा चुनाव। कुत्ता बिल्ली तो छोड़िए, बड़ी मुश्किल से नाम बचा पाए और किला गंवा दिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू है और देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब प्रशांत किशोर का के आवाज कितने बुलंद होते हैं, क्योंकि उन्हें संजीवनी तो मिल गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।